कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। कब है कार्तिक पूर्णिमा 2023? कब है कार्तिक पूर्णिमा 2023? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 26 नवंबर दिन रविवार को न करे ये काम को दोपहर 3:53 पर होगा। वहीं इसका समापन 27 नवंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 2:45 पर होगा। ऐसे में उद्यात तिथि के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को पड़ रही है। कार्तिक पूर्णिमा 2023 पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा 2023 पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करें। गंगा स्नान संभव नहीं है तो घर में ही स्नान के पानी में गंगाजल मिलाएं। स्नान के बाद मंदिर जाने के लाभ में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का स्मरण करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान विष्णु को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करना न भूलें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती उतारें। मां लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप करें। इस दिन भगवान शिव की आराधना भी करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। रात के समय चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। इस दिन गाय को भोजन भी अवश्य कराएं। ऐसा करने से घर और परिवार पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य तारकासुर, जो कि वज्रांग नामक दैत्य का पुत्र था, उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन तीनों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि वह उनके लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। वह उन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहेंगे। 1000 साल बाद जब वह तीनों एक जगह मिले, उस समय उनके तीनों नगर मिलकर एक हो जाए तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सकेगा वही उनकी मृत्यु का कारण होगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का नगर विद्युन्माली का था। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर भगवान इंद्र आदि सभी देवता शंकर भगवान की शरण में आ गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने और अग्नि देव उसकी नोक बन गए। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर सीध में आए तो भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया।
त्रिपुरों का नाश होते ही सभी भगवान शिव की जय जयकार करने लगे और त्रिपुरों का अंत करने के लिए भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को कई जगह देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।